सातवीं कक्षा में दूसरा पाठ देखेंगे हम। दूसरे पाठ का हिंदी अनुवाद देखेंगे। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरह। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का तालाब है जिसका नाम है फुल्लोत्पल। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का तालाब है। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसत है। तत्र माने वहां पर, संकट और विकट उन हंसों के नाम हैं। दो हंस हैं, उनके नाम हैं। संकट और विकट नाम के दो हंस रहते हैं। कंबुग्रीव नामक तयो मित्रम एक कूर्मपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कंबुग्रीव नाम का तयो यानी उन दोनों का, मित्रम यानी एक मित्र, एक कूर्म है यानी एक कछुआ, अपि माने भी, तत्रैव माने वहीं पर, प्रतिवसति माने रहता था। कंबुग्रीव नाम का उनका एक मित्र मेंढक भी वहां पर रहता था। कूर्म है यानी मेंढक नहीं, कछुआ। कंबुग्रीव नाम का उनका एक मित्र कछुआ भी वहां पर रहता था। अथ एकदा धीवरा तत्र आगच्छन्। इसके बाद कुछ मछुआरे, धीवर यानी जो मछलियां पकड़ते हैं वो मछुआरे वहां पर आए। ते कथयन्, वे कहने लगे, वयं स्वयं मत्स्य कूर्मादीन मारिष्यामः। क्या कहने लगे वो मछुआरे? वयम यानी हम सब, स्व यानी कल, जो आएगा, आने वाला कल, मत्स्य कूर्मादीन मछली और कछुओं को मार देंगे। मारिष्यामः मतलब मार देंगे। वो जो मछुआरे आए वो कहने लगे कल हम सब मछली और कछुओं को मार देंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्। यह सुनकर कछुआ बोला, मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता। क्या बोला कछुआ? मित्रों, क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बात सुनी? अधुना किम अहम करोमि। अब मैं क्या करूं? उसने एक बात सुन ली थी और हंसों ने बात सुनी नहीं थी, तो उन दोनों से कहता है कि मित्रों, क्या तुम दोनों ने उन लोगों की बात सुनी? अब मैं क्या करूं? हंस बोले, हंसोदताम, हंस बोले, प्रातः यत् उचितम तत्कर्तव्यम। हंस क्या बोले? सुबह जो सही होगा वही करेंगे। सुबह जो सही होगा वही करेंगे। कूर्मा अवदत्, कछुआ बोला, मा एवं तत् यथा हम अन्यम हृदयम गच्छामि तथा कुरुतम। कछुआ क्या बोला? ऐसे नहीं, जैसे मैं दूसरे तालाब पर जाता हूँ वैसा ही तुम लोग भी करो। ऐसे मत सोचो सुबह करेंगे। ऐसा वो कछुआ कहता है। हंसो अवदताम, हंस बोले, आवाम किम करवावे। हंस बोले, हम दोनों क्या करें? तो कछुआ बोला, अहम युवाभाम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। क्या कहता है कछुआ? मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से, आकाश से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। ऐसा कहता है वो कछुआ कि मैं तुम दोनों के साथ ही और आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। हंसो अवदताम, हंस बोले, अत्र कै उपाय। वह क्या उपाय है कि आकाश मार्ग से हम सब कैसे जा सकते हैं? वो कौन सा उपाय है? तो कछुआ बोला, युवाम काष्ठ दंडम एकम चंचुआ धार्यताम। कछुआ क्या कहता है? तुम दोनों एक लकड़ी चोंच में पकड़ लो। अहम काष्ठ दंड मध्ये अवलंब्य यूयो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि। तुम दोनों एक लकड़ी चोंच में पकड़ लो, मैं बीच में लटक के, मध्य अवलंब्य यानी बीच में लटक कर
तुम्हारे पंखों के बल से, युवयो पक्ष बलेन, यानी तुम्हारे पंखों के बल से सुखेन गमिष्यामि, सुख से चला जाऊंगा, ऐसा वो कछुआ कहता है। हंसो अकथयताम, हंस कहने लगे संभवती एष उपाय है, यह उपाय संभव है, किंतु अत्र एक अपाय अपि वर्तते, लेकिन यहाँ पर एक अपाय, एक है उपाय और दूसरा है अपाय। अपाय मतलब एक, उपाय मतलब लाभ, अपाय माने हानि। तो वो क्या कहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक हानि भी है, हमें नुकसान भी हो सकता है। इस तरीके से यदि हम जाएंगे तो हमें एक नुकसान भी हो सकता है। क्या हो सकता है? अवभ्याम नियमानं तमोलोके जना किंचिद वदिष्यन्ति एव। क्या नुकसान हो सकता है, लेकिन एक हानि भी है, हमें ले जाता देखकर लोग कुछ तो कहेंगे ही। जब हम तुम्हें ले जाएंगे इस तरीके से तो लोग तो कुछ बोलेंगे ही। यदि तुम उत्तरम दास्यसि, यदि तुम उत्तर दोगे, तदा तो मरणम निश्चितम, तो तुम मर जाओगे, तुम्हारा मरना निश्चित है, क्योंकि तुम उस लकड़ी को मुंह से ही पकड़ोगे और यदि उन लोगों को लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे, उनका जवाब तुम दोगे तो तुम्हारा मुंह खुलेगा और तुम्हारी लकड़ी छूट जाएगी, तुम नीचे गिर जाओगे और मर जाओगे। तो वो कह रहे हैं हमें ले जाता देखकर लोग कुछ तो कहेंगे, यदि तुम उत्तर दोगे तो तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः तुम अत्रैव वस, इसलिए तुम अत्र एव यानी यहीं पर, वस यानी रहो, इसलिए तुम यहीं पर रहो। तत् श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत्, ऐसा सुन करके कछुआ गुस्से से कहने लगता है, कछुए को गुस्सा आ जाता है और वो क्रोध से बोलता है, क्रोध में आकर बोलता है कि मैं मूर्ख है, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा, किंचित अपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूंगा। क्या बोला वो कछुआ? गुस्सा आ गया उसको और वो बोला क्या मैं मूर्ख हूँ, उत्तर नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, इसलिए जैसा मैं कहता हूँ तुम दोनों वैसा ही करो। ये हमारा दूसरा पाठ चल रहा है, अभी आधा हुआ है, आगे हम बाद में देखेंगे, कल देखेंगे।